नेपाल की तारा एयरलाइन के लापता विमान का सुराग मिला। मानापाथी हिमालय के निचले हिस्से में देखा गया विमान ने पोखरा से जोमसोंग के लिए उड़ान भरी थी। लापता हुए विमान को लेकर के नेपाल की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर भेजा गया, लेकिन खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं दिक्कतें। कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल की मेगा रैली, बोले किसानों ने बीजेपी का घमंड तोड़ दिया। किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। राजनीति नहीं, मुझे सिर्फ काम करने आता है। कठुआ के हरियाचक में रविवार को सुबह एक ड्रोन दिखाई दिया जो कि सीमा पार से आ रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इससे मार गिराया। जांच में पता चला कि ड्रोन के साथ 7 मैग्नेटिक बम बांधे गए थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हो रही है। पंचायत में एक बार फिर से किसान आंदोलन का फैसला। बिजली का बिल, आवारा पशु, आपसी झगड़े का निपटारा जैसे मुद्दों पर चर्चा। देवबंद में जमीयत उलमाए के हिंद के सम्मेलन में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह पर प्रस्ताव पास हो गया। बैठक के दौरान कहा गया कि देश में शांति के लिए इतिहास के मतभेदों को बार बार जीवित करना उचित नहीं। जमीयत की बैठक में मौलाना मदनी का बड़ा बयान, कहा शरीयत में दखल नहीं करेंगे बर्दाश्त, हमारा खान पान अलग, जिसको पसंद नहीं वो देश छोड़कर कहीं और चले जाए। यूपी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, मीटिंग में नए यूपी अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा। आज हो सकता है नाम का ऐलान। सीएम योगी समेत बैठक में कई मंत्री मौजूद। बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा 2024 चुनाव की तैयारी हमें अभी से करनी होगी। एक बार फिर से लोकसभा की 75 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना होगा। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर के झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, कहा झामुमो कांग्रेस गठबंधन से एक उम्मीदवार उतरेगा। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा इस महीने देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 तक पहुंची। अब स्टार्टअप न्यू इंडिया की पहचान बन गई है। निकाय चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी में दरार दिखाई दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ का ऐलान, अकेले लड़ेंगे निकाय चुनाव। धनखड़ ने कहा बीजेपी नगर परिषद का चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी। आज अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अमित शाह ने खेड़ा पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को संबोधित भी किया। सपा नेता आजम खान की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। कल देर रात उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आजम खान को सांस लेने में दिक्कत बताई जा रही। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेडी ने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज थम जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आखिरी दिन प्रजापति धर्मशाला में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी जरूरी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज बड़गाम में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को लेकर के बड़ा ऐलान किया। वंदे भारत ट्रेनों का बढ़ेगा प्रोडक्शन। अगस्त में 2 ट्रेनों को किया जाएगा परीक्षण। यूपी का मोस्ट वांटेड राहुल सिंह बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तार। 1 देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद। कर्नाटक में एक बार फिर से शुरू हुआ हिजाब विवाद। मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिजाब पहन करके पहुंची छात्राएं। हिजाब पहनकर छात्राओं को एंट्री नहीं मिली। स्विट्जरलैंड के दावोस में मनसुख मंडाविया और बिल गेट्स की मुलाकात। बिल गेट्स ने भारत के टीकाकरण अभियान की सराहना की। आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर के सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की। केंद्र सरकार ने देशवासियों से अपील की है कि अपने आधार की फोटोकॉपी किसी व्यक्ति या संस्थान से शेयर ना करें। गोरखपुर जा रहे स्पाइस जेट के विमान की खिड़की में आई दरारें। पायलट ने फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा। समय रहते प्लेन को मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। 2 साल बाद शुरू हुई भारत और बांग्लादेश के बीच रेल यात्रा। बंधन और मैत्री एक्सप्रेस की सेवा आज से शुरू हो गई। कोरोना के चलते बंद हो गई थी ट्रेनें। तीनों ट्रेनों के टिकट बुक हो चुके हैं। केरल में समय से 3 दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून तक केरल में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।